हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तनिषा गुप्ता और आज आप लोग सॉल्व करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस। किस चैप्टर के? फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के आप थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, कौन से वाले टाइप के, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम पूछा गया है, एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, और इसका यूज़ यानी सिग्निफिकेंस पूछा गया है। ठीक है, तो इसी सेम क्वेश्चन को और हम किस तरीके से पूछ सकते हैं, ये लिखा हुआ है, व्हाट इज वेयर इज टैपेटम लोकेटेड। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि पहले ही क्वेश्चन में जो माइक्रोस्पोरेंजियम वर्ड दिया गया है इसका क्या मतलब है। जो एंथर होता है, जहाँ पर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, वो जो जगह होती है उसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज़ अ लोकेशन वेयर माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। तो माइक्रोस्पोर्स के आसपास जो लेयर होगी वही होगी माइक्रोस्पोरेंजियम की इनर मोस्ट लेयर। तो इनर मोस्ट लेयर का नाम पूछा गया है और साथ में पूछा गया है उसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है, वेयर इज टैपेटम लोकेटेड। टैपेटम वही इनर मोस्ट लेयर, उसी का नाम टैपेटम होता है। ठीक है, व्हाट इज इट्स फंक्शन, फंक्शन पूछ रहे हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है किसी भी जगह पर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोई इम्पॉर्टेंस होना, कोई यूज़ होना, उसी को सिग्निफिकेंस कहते हैं। तो इनडायरेक्टली ये बात कर रहे हैं फंक्शन की। तो और ये वाला जो नीचे वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट है इसमें डायरेक्टली पूछ भी रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये फॉर्मेट आया हुआ है 2022 का। ठीक, और अब अगला फॉर्मेट देखते हैं क्या है, पॉलन ग्रेन्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एंथर। तो एंथर के किस हिस्से से पॉलन ग्रेन्स को उनका न्यूट्रिशन मिलता है, इस फॉर्मेट में ये पूछा जा रहा है। तो देखा जाए तो तीनों क्वेश्चन में एक ही बात पूछी गई है। पहला तो लेयर का नाम पूछ रहे हैं, इनर मोस्ट लेयर का, और दूसरा पूछ रहे हैं कि भाई उसका काम क्या है। ठीक है, लास्ट वाले में तो काम बता ही रखा है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और डायरेक्टली सिर्फ नाम पूछा गया है। ठीक है, बट फर्स्ट वाले में नाम और काम दोनों पूछे गए। तो कुल मिलाकर हमें ये याद रखना है कि जब भी हम किसी चीज़ का नाम लिखते हैं तो उससे रिलेटेड थोड़े बहुत एक दो काम लिख देने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, बट स्टिल वी हैव टू राइट समथिंग जिससे लगे कि हाँ कुछ तो ठीक ठाक लिखा गया है। सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना एक बहुत ही इनअप्रोप्रिएट टाइप ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टिंग होगी। तो इसीलिए सिर्फ नाम लिख कर नहीं छोड़ेंगे कि हमने बस टैप्टम लिख दिया हो गया काम, नहीं। या फिर सिर्फ ना लिख दिया कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज टैपेटम, इतना भी इनफ नहीं है। एक फंक्शन या एग्जाम्पल, अगर जैसे कोई चीज़ है, कोई डेफिनेशन है या कोई टाइप ऑफ किसी भी चीज़ का टाइप दे रखे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के बाद हमें अगर एग्जाम्पल नहीं भी पूछा गया तो एग्जाम्पल अगर मालूम है तो लिखो, अगर है सिलेबस में तो वो लिखना है। ठीक है, बगैर लिखे तो वो एक तरीके से ये रहेगा कि हाँ बस जितना पूछा है उतना लिख दिया, और मतलब ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में जब कॉपी लिखी जाती है तो जितना पूछा गया वो लिखो और उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत लिख देने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए अपनी स्पीड इतनी मेंटेन करके रखो कि जो कुछ एक्स्ट्रा लिखना है उसको भी मेंशन कर पाओ, इतना टाइम रहे तुम्हारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीस्टोगेमस फ्लावर। ठीक है, तो जो क्लीस्टोगेमस फ्लावर होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स। तो क्लीस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है वो, और उसके एग्जाम्पल भी लिखने। तो क्लीस्टोगेमस फ्लावर किसको बोलेंगे, ऐसा फ्लावर जिसमें पत्तियाँ यानी कि पेटल्स बिल्कुल क्लोज हों। नॉर्मली जो हम लोग फ्लावर देखते हैं उसमें जितने भी पेटल्स होते हैं वो ऐसे ओपन होते हैं। ठीक है, तो जो क्लीस्टोगेमस फ्लावर होगा उसमें ऐसे ओपन पेटल्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो ये ओपन पेटल वाले फ्लावर होते हैं उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कैस्मोगेमस फ्लावर। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, कैस्मोगेमस फ्लावर, कैस्मोगेमस। और जो ये क्लीस्टोगेमस फ्लावर है इसकी जो फीचर्स होते हैं, मतलब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पहला तो यही हो गया कि भाई जो फ्लावर होते हैं उसके पेटल्स ओपन ही नहीं होते। ठीक है, देखो आंसर में भी लिखा हुआ है, क्लीस्टोगेमस फ्लावर आर बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन, जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं। ठीक, कभी भी ओपन नहीं होंगे। तो भाई फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, कैसे पॉलिनेशन होगा, तो एक्चुअल में जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होने चाहिए, दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जब ऐसा होगा तभी जा करके उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा, और सेल्फ पॉलिनेशन से ही जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो भी हो जाएगी। और इसका एक यूज़ भी होता है, मतलब प्लांट भला क्यों ऐसे फूल बनाएगा जिसकी पत्तियां कभी खुलनी ही नहीं है। तो उसका सिंपल सा रीज़न है
कि जब किसी प्लांट में उस प्लांट को अपने जीन्स को सिक्योर रखना होता है, ठीक है, यानी कि मतलब उसमें वेरिएशन नहीं चाहिए। तो वेरिएशन नहीं चाहिए तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने का यही एक तरीका है कि क्लीस्टोगैमस फ्लावर जनरेट करो, जिसमें फ्लावर्स अपने ही अपने में मतलब कि खुद के ही एंथर से अपने ही जो गाइनोशियम है उसके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन की लैंडिंग करवा दी जाए, ठीक है। और उसके लिए कोई एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी कम जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं कि अपने आप ये हो जाता है, ठीक है। जैसे ही पॉलन्स मैच्योर होते हैं अपने आप शेडिंग हो जाती है। सो इसका और फॉर्मेट क्या दे रखा है, इसका सेकंड फॉर्मेट है डिफाइंड क्लीस्टोगैमी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं। और एक तरीका क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन क्लीस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है, कि क्लीस्टोगैमस फ्लावर में पॉलिनेशन कैसे होगा। 2014 में पूछा गया है इस तरीके से, 2023 में पूछा गया है इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा ही जाता है, इसमें 2 ही साल का बताया गया बट बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या है, क्लीस्टोगैमस फ्लावर आर बाइसेक्सुअल फ्लावर विच आर नेवर ओपन, कभी ओपन नहीं होते हैं। दे आर ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेटेड, हमेशा सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, क्योंकि बंद रहते हैं फ्लावर तो पॉलिनेटर्स तो जाएंगे ही नहीं। द प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ क्लीस्टोगैमस फ्लावर इज कॉल्ड क्लीस्टोगैमी। जिस प्लांट में ऐसे फ्लावर प्रेजेंट हो उसको हम क्लीस्टोगैमस प्लांट बोलेंगे, और ये जो इवेंट है इस प्रेजेंस का, इस फ्लावर की प्रेजेंस का, उसको हम बोलेंगे क्लीस्टोगैमी। एग्जाम्पल पूछा जा रहा था, तो इसका एक एग्जाम्पल जो मोस्ट कॉमन है उसका नाम है कॉमेलिना, ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज कॉमेलिना। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको याद कर लेना पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर। किसी भी फ्लावर में यानी कि फूल में पत्तियों का क्या फंक्शन होता है। तो पत्तियों का सिंपल सा फंक्शन है, पहला तो ये कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करना। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है कि उसका जो कलर है, ठीक है, जो कलर होता है पत्तियों का, जो शेप होता है, उससे क्या होता है जो इंसेक्ट होते हैं या पॉलिनेटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। जब वो अट्रैक्ट होंगे तभी एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पर जा सकते हैं और पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं एक बार। पेटल्स आर कलेक्टिवली नॉन एज कोरोला, ठीक है, जो पेटल्स हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कोरोला भी बोलते हैं। द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा फूल में हम लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, उसकी पत्तियाँ देखते हैं, उसके पत्तियों का कलर, उसका शेप देखते हैं, है ना। फिर क्या है, ओइंग टू देयर अट्रैक्टिव शेप, कलर, स्मेल, नेक्टरी दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, ठीक है। तो जिस खुशबू की वजह से जो फ्लावर हैं वो हमें पसंद आते हैं, उसी स्मेल और उसी क्या कहते हैं शेप और कलर की वजह से ही जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको भी ये फ्लावर बहुत पसंद आते हैं। दस हेल्प इन पॉलिनेशन, और ये पॉलिनेशन में फिर हेल्प भी करते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये वाला देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आया कितनी बार है, 2 बार आ चुका है, ठीक है, 2010 में और 2022 में। तो ध्यान दिया जाए अगर इस बात पे, तो पिछला क्वेश्चन था 2014 का, ठीक है, फिर वो रिपीट हुआ 2023 में। ये वाला क्वेश्चन है 2010 का, रिपीट हुआ 2022 में। तो कुछ कुछ साल में 8-10 साल के अंतराल में जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं, तो पुराने क्वेश्चंस को देखा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए बोला जा रहा है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। जो एंथर होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स ग्रो करते हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाना, तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हो सकता है कि दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा हो और हो सकता है सेम फ्लावर का स्टिग्मा हो, बट स्पीसीज ऑफ द प्लांट शुड बी सेम, ठीक है। इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। इसके 2 टाइप दे रखे हैं, पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो ये क्रॉस पॉलिनेशन इसके भी 2 टाइप होते हैं, ठीक, वो अभी आप लोगों को मालूम होंगे और उस पर हो सकता है कि क्वेश्चन हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो भारत की जो एम्ब्रियोलॉजी है, भारत में एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी सबसे पहले किसने शुरुआत करवाई थी, तो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, ठीक है, या फिर पी महेश्वरी नाम है उनका। तो उन्होंने ही सबसे पहले जो एम्ब्रियोलॉजी है इंडिया में उसकी शुरुआत करवाई थी, उसको पढ़ाना शुरू करवाया था। तो ये है फादर ऑफ
Indian embryology. Next question is, how is endosperm nucleus formed? How many set of chromosomes are present in it? ठीक है, कितने जो क्रोमोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसी इंडोस्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और कितने न्यूक्लियस होते हैं इंडोस्पर्म के पास? तो इंडोस्पर्म जो फॉर्म होता है वो बनता है किससे? दो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसमें वन गैमीट फ्यूज़ होता है, तो इतने फ्यूज़न की वजह से इसकी जो प्लॉइडी हो जाती है वो हो जाती है 3n प्लॉइडी होती है, यानी कि न्यूक्लियस कितने होते हैं इसके पास में? 3 न्यूक्लियस होते हैं टोटल, ठीक है। और 3 न्यूक्लियस के बाद में अगर क्रोमोसोम का नंबर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे? तो 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि 3n नंबर हो गया इसका, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, 2012 में। द 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द एम्ब्रियो सैक यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियस को मिला करके एक बड़ा सा न्यूक्लियस तैयार हो जाता है जो कि बीच में रहता है सेल के, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूज़न, जब ट्रिपल फ्यूज़न होता है यानी कि इसमें एक गैमीट फ्यूज़ हो जाएगा, वन ऑफ द मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो जैसे ही इसमें एक गैमीट फ्यूज़ हो जाता है तो ये बन जाता है PEN, यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड, यानी कि ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3 सेट होते हैं इसके अंदर क्रोमोसोम के। दैट्स इट, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये तो हो गया ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, एक डबल फ्यूज़न, वो भी बहुत पूछा जाता है, हो सकता है आगे कहीं क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिडक्शन डिवीज़न आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 ग्रेन ऑफ बार्ली? रिडक्शन डिवीज़न का मतलब मालूम है? रिडक्शन डिवीज़न बोलते हैं हम लोग मियोसिस को, ठीक है। मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्शन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम हो जाए, हाफ हो जाए या फिर कुछ कम हो जाए, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मियोसिस में होता है, क्योंकि माइटोसिस में अगर जो हमने पेरेंटल सेट ऑफ क्रोमोसोम 2n ले रखा है तो फिर डॉटर सेल में भी 2n कंपोजिशन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं हम लोग मियोसिस की, तो उसमें क्या होगा, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी, ठीक है। वो दोनों सेल में n यानी हैप्लॉइड नंबर हो जाएगा। और मियोसिस 2 बार होता है, 2 स्टेप में होता है। पहला होगा मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट को ही मेनली रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं, जिसमें 2n से हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिर्फ n सेट रह जाते हैं, ठीक, एक ही सेट बचता है। फिर अब इसमें भी दोबारा से डिवीज़न हो जाएगा, तो वो माइटोसिस की तरह ही होगा और उसमें 2 सेल्स बनेंगी और वो दोनों n यानी कि अपने पेरेंट के जैसी होंगी, ठीक है। वो अपने पेरेंट की जैसी होंगी। इसको दोबारा बता देते हैं एक बार। देखो मियोसिस में क्या होता है, ध्यान से समझना है। तो मियोसिस के लिए सबसे पहले ये समझो, देखो ये एक सेल हो गई, ठीक है, ये हो गई एक सेल, इसका प्लॉइडी अभी है 2n, ठीक है, 2n प्लॉइडी है। मियोसिस होती है 2 स्टेप में, तो इसमें एक बार डिवीज़न होगा, ठीक, यानी कि M1 मियोसिस फर्स्ट हो जाएगी। तो जब मियोसिस फर्स्ट होगी तो इससे बनेंगी 2 सेल। दोनों सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो इनके पेरेंट्स यानी कि इस वाली सेल से आधा होगा, यानी कि हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि ये हाफ हो गया नंबर, तो इसी वाले डिवीज़न को यानी M1 को, मियोसिस फर्स्ट को ही हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीज़न, ठीक। इसके बाद फिर जब डिवीज़न होगा तो इस एक सेल से बन जाएंगी 2, ठीक है, और इस वाली एक सेल से बन जाएंगी 2, तो टोटल हो गई ना 4 सेल हो गई, ठीक है। हाँ अब सही है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 सेल हो गई और सबकी सब हैप्लॉइड होंगी, ठीक है, ये है रियल में। तो अब इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो 125 रिडक्शन डिवीज़न, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने हम लोगों को रिडक्शन डिवीज़न करने पड़ेंगे टू फॉर्म 100 ग्रेन्स ऑफ बार्ली, यानी कि अनाज के दाने के 25 ग्रेन्स बनाने के लिए हमें कितने रिडक्शन डिवीज़न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितने गैमीट होंगे, कितना क्या होगा, पहले तो इस चीज़ का हिसाब लगाया जाए। ध्यान से समझते हैं कि गैमीट कितने होंगे। देखो 100 हो जाएंगे, क्योंकि 100 दाने बनाने, 100 दाने बनाने, तो 100 ही लेने पड़ेंगे हमें मेल गैमीट और 100 लेने पड़ेंगे फीमेल गैमीट, ठीक है। तो गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हुआ होगा, रिडक्शन डिवीज़न हुआ होगा, तभी गैमीट बना है, ठीक है। तो 100 गैमीट को बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस करना पड़ा होगा,
अप्रॉक्सीमेटली इट मस्ट बी, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये अप्रॉक्सीमेट वाला क्वेश्चन नहीं है, इट मस्ट बी क्रिएटेड, इट मस्ट बी कैलकुलेटेड। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि भाई कितनी सेल बनाई हैं, टोटल में कितनी सेल बन रही हैं, ठीक है। तो टोटली बन रही हैं आपकी 100 सेल, 100 सेल बनानी है। तो 100 सेल के लिए कितने बार डिवीज़न, कितनी सेल्स ली गई होंगी, थोड़ा सोचो कितनी सेल्स ली गई होंगी। जब एक सेल से 4 बन रही हैं तो 100 बनाने के लिए 100 का 1/4 लिया होगा, 100 का 1/4 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 25, ठीक है। तो 100 सेल बनाने के लिए 25 सेल ली होंगी, तब उन 25 सेल से कहीं 100 सेल बनी होंगी जा करके, ठीक है। तो 100 सेल बनानी है तो 25 सेल ली होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया होगा कि 25 सेल ली होंगी और उससे 100 सेल बनी हैं। तो इसके लिए डिवीज़न कितने करने पड़ेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 25 ही डिवीज़न करने पड़े होंगे, ठीक है। तो 25 डिवीज़न्स, 25 सेल्स और फिर उनसे जनरेट होती हैं 100 सेल, और उन 100 सेल्स के फ्यूज़न से बन जाती है क्या, एक जाइगोट, मतलब एक जाइगोट नहीं, एक वन मेल गैमेट फ्यूजेस टू द वन फीमेल गैमेट एंड फॉर्म्स वन जाइगोट। तो इस तरीके से 100 जो गैमेट हैं वो आपस में 100 मेल गैमेट 100 फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं और उससे बन जाते हैं 100 जाइगोट, और उन 100 जाइगोट से ही 100 एम्ब्रियो और 100 ग्रेन्स बनेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब इसका थोड़ा सोल्यूशन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने। 125 रिडक्शन डिवीजन्स 100 पॉलन ग्रेन्स आर नीडेड टू मेक, ठीक है। यानी कि जो 125 रिडक्शन डिवीजन्स की ज़रूरत है, 100 पॉलन ग्रेन्स आर नीडेड टू मेक 100 male gametes to be fused with 100 egg cells. These are produced by 25 pollen mother cells by 25 divisions. 100 egg cells are produced by 100 megaspores, which would be produced by 100 reduction division. Oh yes, एक चीज़ यहाँ पर कंसीडरेशन में नहीं ली गई है। क्या कंसीडरेशन नहीं किया हमने ये कंसीडर नहीं किया है कि एक जो मेल गैमेट होता है उससे तो चलो 4 बन जाती हैं, ठीक है, लेकिन एक फीमेल गैमेट से 4 फीमेल गैमेट नहीं बनते हैं। एक फीमेल गैमेट से एक ही फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश है, समझो, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें चाहिए 100 फीमेल गैमेट, ठीक है, और 100 ही हमें चाहिए है मेल गैमेट। एक मेल गैमेट की मदर सेल से जनरेट होती हैं कितनी, 4, ठीक है। तो 100 को जनरेट करने के लिए ऑब्वियसली हमने 25 ली होंगी, ठीक है। लेकिन जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक फीमेल गैमेट की जो मदर सेल होती है उससे एक ही फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें 100 फीमेल गैमेट बनाने के लिए 100 सेल लेनी पड़ी होंगी, तब उनसे बनी होंगी ये 100 फीमेल गैमेट, ठीक। तो कितनी बार डिवीज़न करना पड़ा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 100 बार, ठीक। और यहाँ पर 25 टाइम्स, तो इन दोनों को प्लस करके उन्होंने लिखा है 125, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, जो पहले वाला एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसमें जो एक पॉइंट होता है मोनोपोटेंशियल का, ठीक है, वो नहीं हम लोगों ने इंक्लूड कर पाया था। ये पूरा सब इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, 125 रिडक्शन डिवीज़न हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 100 पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए 100 मेल गैमेट की ज़रूरत होती है। मतलब कि 100 पॉलन ग्रेन से 100 मेल गैमेट बनेंगे और वो क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे 100 एग सेल से, ठीक है। तो ये बने किससे होंगे, ये 25 पॉलन मदर सेल से बने होंगे और उनमें 25 डिवीज़न्स हुए होंगे। जो सेल है एग सेल वो प्रोड्यूस हुए होंगे 100 मेगास्पोर सेल से, ठीक है, और उसके लिए 100 ही रिडक्शन डिवीज़न हुए होंगे। तो इस तरीके से हो गया 125। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ए प्लांट शोइंग विविपैरस जर्मिनेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विविपैरस? विविपैरस याद हो तो जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है उसे हम लोग विविपैरस कहते हैं, यानी कि बर्थ देना, ठीक है, गिविंग बर्थ। तो क्या प्लांट्स में बर्थ होता है?
बर्थ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें इस तरह के इवेंट्स देखने को मिलते हैं,